एपिसोड 2 की एंड में आप लोगों ने देखा कि हेलियम हारने के बाद ग्राउंड में बने एक होल में गिर जाता है और मास्टरमाइंड भी वीक पड़ चुका था। तभी सरीना बोलती है मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। क्लेमेंट अपनी कंप्यूटर को चेक करता और बोलता है कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा है, एनर्जी रीडिंग इंक्रीज हो रही है। तभी सरीना डर कर बोलती है देखो ग्राउंड में क्रैक्स बन रहे हैं। पूरी ग्राउंड जोर से कांपने लगती है, डीप क्रैक्स खुल जाते हैं, ब्लैक फ्लेम उन क्रैक से बाहर निकलते हैं। सडनली एक भयानक आवाज उन क्रैक से निकलता है। तभी मास्टरमाइंड हंसता है। उन क्रैक से बहुत सारे इविल स्पिरिट्स बाहर आ रही थी और वो एक होकर एक खतरनाक पोकेमोन में बदल जाती हैं। सभी लोग उस पोकेमोन को देखकर चौंक जाते हैं। तभी मास्टरमाइंड बोलता है ये हेलियम है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इस बार हेलियम बहुत ज्यादा डेंजरस और पावरफुल दिख रहा था। स्काई फिर से रेड एंड ब्लैक में टर्न हो जाती हैं। हेलियम के बॉडी में मोल्टन लावा जैसे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। आईज और चेस्ट से ब्लैक फायर कंटिन्यूसली निकल रहा है। ऊपर एक फ्लोटिंग रेड आई है जो सभी को देख रहा है। उसके आसपास 4 घोस्टली फ्लेमिंग हैंड्स रोटेट कर रहे हैं। ग्राउंड पर जहां वो अपने कदम रखता है वो तुरंत राख में बदल जाती है। अलान शॉक्ड होकर बोलता है मुझे लगता है वो रीबर्न हुआ है। हेलूम एक बार चिल्लाता है, पूरे फॉरेस्ट के ट्रीज जलने लगते हैं। कैलॉस के सभी जिम लीडर जो वाइल्ड पोकेमोन रेस्क्यू कर रहे थे हेलियम की आवाज सुनते हैं और सडनली रुक जाते हैं। वाइल्ड पोकेमोन फॉरेस्ट से भागने लगते हैं। ओलंपिया टेलीपैथी यूज करती है और बोलती है वो आवाज हमें बुला रही है, एस को और सभी को हमारी जरूरत है। वैलेरी बोलती है हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, चलो जल्दी से चलते हैं। सरीना डरी हुई थी और बोलती है इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। एस, अलान, डायंथा रेडी हो जाते हैं। कोरिना तभी आती है और बोलती है एस तुम अकेले नहीं हो, कैलॉस के जिम लीडर्स वापस आ गए हैं। ग्रैंट, वियोला, रैमोस, वेलरी, ओलंपिया, वुल्फ्रिक सब एंट्री लेते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के साथ। एस बोलता है अब तो इसे रोकना ही पड़ेगा, चलो इसे एक साथ हराते हैं। हेलियम स्काई में फ्लोट करने लगता है। उसके 4 शैडो हैंड फ्लेम से भर जाते हैं। उसकी रेड आई ग्लो करने लगती है। आसमान से डरावनी आवाज सुनाई देती है। कैलॉस की लास्ट फाइट शुरू होने वाली है। डायंथा बोलती है गाड़ी को यूज करो मून ब्लास्ट फुल पावर। एस बोलता है ग्रीन निंजा यूज करो वाटर सुरिकेन मैक्सिमम पावर। मून ब्लास्ट और वाटर सुरिकेन फिर से फ्यूज हो जाते हैं। हेलियम को लगते हैं बट इस बार वो अटैक स्मोक में बदल जाते हैं। हेलियम को इस कंबाइन अटैक से कुछ नहीं होता। तभी सोफिया बोलती है हेलियम के चेस्ट में एक ग्लोइंग रेड ब्लैक क्रिस्टल है, जहां से उसकी रियल एनर्जी निकल रही है, वही है उसका वीक पॉइंट। और इस बार उसे फेयरी वाटर टाइप अटैक से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तुम लोग को स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करना होगा। एस सभी जिम लीडर से पूरी बात बताता है कि हेलियम को सिर्फ एक ही तरीके से हराया जा सकता है, वो भी उसके चेस्ट क्रिस्टल पर अटैक करना होगा। डायंथा बोलती है गाड़ी वो यूज करो मून ब्लास्ट। वेनरी बोलती है सिल्वियन यूज करो डिसार्मिंग वॉइस। तभी सरीना बोलती है सिल्वियन बाहर आ जाओ और तुम भी यूज करो डिसार्मिंग वॉइस। वियोला बोलती है सर्च किट यूज बबल बीम। एस अपने ब्यूजल और ड्रैकोविस को बाहर निकालता है। एस बोलता है ग्रीन निंजा यूज करो वाटर सुरिकेन। ब्यूजल यूज करो वाटर पल्स और ड्रैकोविस तुम यूज करो वाटर गन। सभी अटैक हेलियम की तरफ जाते हैं और पूरी बैटलफील्ड लाइट और एनर्जी से भर जाती है। हेलियम अपने चेस्ट क्रिस्टल के सामने एक शैडो बैरियर एक्टिवेट करता है। अटैक उसके क्रिस्टल के आसपास से हटा दिए जाते हैं। इतना इंटेंस अटैक होने के बावजूद हेलियम के क्रिस्टल पर इवन स्क्रैच भी नहीं होता। सरीना फेयरफुली बोलती है क्या ये भी फेल हो गया। अलान बोलता है इम्पॉसिबल, इतना ज्यादा पावर और कोई असर नहीं। तभी एस बोलता है हमें अटैक के साथ साथ हेलियम जिस बैरियर को क्रिएट करता है उसे भी रोकना होगा। सभी लोग प्लान बनाते हैं। हेलियम का शैडो बैरियर हर अटैक को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन ओलंपिया सडनली नोटिस करती है कि उसका बैरियर उसके बैक से ग्रो हो रहा है। ओलंपिया बोलती है हमें हेलियम को कंफ्यूज करना होगा। तुम लोग फेरी वाटर अटैक से हेलियम के क्रिस्टल को टारगेट करो और हम सभी लोग हेलियम के बैक पर अटैक करके उसके बैरियर को कंट्रोल करते हैं। अलान अपने वी वाइल से बोलता है यूज करो आइस बीम। वुल्फ्रिक अपने एवलक से बोलता है यूज करो स्टोन एज। रैमोस अपने गोगोट से बोलता है यूज करो हॉर्नलिच। ग्रैंट अपने टायरेंट पोकेमोन से बोलता है यूज करो रॉक टॉन्ग। ओलंपिया अपने म्याऊ स्टिक से बोलती है यूज करो साइस ऑफ। कोरिना अपने मेगा लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज करवाती है और क्लेमेंट अपने लक्स रे को बाहर निकालता और बोलता है यूज करो वाइल्ड चार्ज। एस डायंथा, वेलेरी, वियोला एंड सरीना फिर से वाटर फेयरी अटैक एक साथ यूज करना स्टार्ट करते हैं। डायंथा बोलती है गाड़ी वॉर यूज करो मून ब्लास्ट। वियोला बोलती है सर्च किट यूज करो बबल बीम। वेलेरी बोलती है स्ट्रिट जी बाहर आ जाओ और यूज करो मून ब्लास्ट और सिल्वियन यूज करो फेयरी विंड। सरीना बोलती है सिल्वियन तुम भी यूज करो फेयरी विंड। एस बोलता है ग्रीन निंजा यूज करो वाटर सुरिकेन। ड्रैकोविस यूज करो वाटर गन और ब्यूजल यूज करो वाटर पल्स। इस बार हेलियम अपने बैरियर से वाटर और फेरी टाइप अटैक को रोक नहीं पाता क्योंकि सभी लोग ने उसके शैडो बैरियर को बैक साइड से कंट्रोल किया हुआ है। फेरी वाटर कॉम्बो अटैक सीधा क्रिस्टल पे जाते हैं और क्रिस्टल क्रैक हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद क्रिस्टल फिर से ग्लो करने लगता है और क्रैक गायब हो जाता है।
एस बोलता है ये इम्पॉसिबल है, इतना पावरफुल अटैक भी फेल हो गया। मास्टरमाइंड हंसता है और बोलता है मैंने तुम लोग को बताया था कि हेल्यूम स्ट्रांग हो चुका है, उसका इन नॉर्मल अटैक से कुछ नहीं होने वाला। तभी मास्टरमाइंड बोलता है हेल्यूम यूज करो हेल स्टॉर्म। हेल्यूम हेल स्टॉर्म अटैक यूज करता है, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और सभी पोकेमोन और सभी लोग दूर जाके गिर जाते हैं। सभी पोकेमोन एकदम वीक पड़ चुके थे। तभी एस बोलता है ज़ाइगार्ड हमें तुम्हारी हेल्प की नीड है, हमारी मदद करो। तभी ज़ाइगार्ड ग्लो करने लगता है और अपनी कंप्लीट फॉर्म में चेंज हो जाता है। पूरी बैटलफील्ड ग्रीन लाइट से कवर हो जाती है। तभी ज़ाइगार्ड यूज करता है कोर इन्फोसर। हेल्यूम को ज़ाइगार्ड के ये डेंजरस अटैक लग जाते हैं और वो पीछे चला जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। तभी मास्टरमाइंड बोलता है हेल्यूम यूज करो स्पिरिट वेव। हेल्यूम के एक ही अटैक से ज़ाइगार्ड पीछे चला जाता है। तभी ज़ाइगार्ड को समझ में आता है कि उसके अटैक से हेल्यूम को कुछ नहीं होने वाला। स्काई में डार्कनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी वक्त ज़ाइगार्ड की दोनों आंखें ग्रीन कलर से ग्लो करती हैं और वो ऊपर स्काई की तरफ देखता है। ज़ाइगार्ड एक एंशियंट सिग्नल कैरी करता है, एक ग्रीन वेव स्काई में जाती है और पूरे स्काई में स्प्रेड हो जाती है। तभी स्काई में एक रेनबो लाइट आती है। एक तरफ से जर्नियस और दूसरी तरफ से वोल्केनियन बैटलफील्ड की तरफ आ रहे हैं। एस बोलता है ज़ाइगार्ड ने उन्हें बुलाया है। वोल्केनियन के आर्म से वाटर ब्लास्ट होता है, वो एक रॉकेट की तरह स्काई में उड़ता है, स्ट्रेट बैटलफील्ड की तरफ आने लगता है। हेल्यूम सभी के ऊपर अपना फायरबॉल अटैक यूज करता है, लेकिन वोल्केनियन अपना हाइड्रोपंप अटैक यूज करके फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वोल्केनियन ग्राउंड पर लैंड करता है, पूरी बैटलफील्ड स्मोक और स्टीम से भर जाती है। हेल्यूम फिर से सभी लोग के ऊपर फायरबॉल अटैक यूज करता है। तभी जर्नियस अपने ग्लोइंग एंटलर्स के साथ अपीयर करता है। ग्राउंड पर जहाँ भी जर्नियस के कदम पड़ते हैं फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं। जर्नियस की आंखों से एक फेयरी पल्स निकलता है जो हेल्यूम के फायर बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एस वीकली स्माइल करता और बोलता है ज़ाइगार्ड ने उन्हें बुलाया और वो आ गए। सरीना बोलती है क्या जर्नियस और वोल्केनियन हेल्यूम को रोक सकते हैं? जर्नियस हेल्यूम पर मून ब्लास्ट यूज करता है पर उसे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। वोल्केनियन हाइड्रो पंप यूज करता है, लेकिन हेल्यूम को इससे भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों के अटैक को हेल्यूम एब्जॉर्ब कर लेता है। एस बोलता है जर्नियस वोल्केनियन तुम दोनों को अटैक एक साथ यूज करना होगा उसके चेस्ट क्रिस्टल पर। वोल्केनियन यूज करता है स्टीम इरप्शन और जर्नियस यूज करता है मून ब्लास्ट। दोनों अटैक फ्यूज हो जाते हैं और हेल्यूम के क्रिस्टल की तरफ जाते हैं, लेकिन हेल्यूम अपने शैडो बैरियर से अटैक को फिर से रोक लेता है। तभी ज़ाइगार्ड जर्नियस और वोल्केनियन की तरफ देखता है।